पहले तो जब भी कर्म का कुछ भी करना है तो विधि है, बिना विधि के करने से फल नहीं मिलता और कई बार उल्टा फल मिलता है। तो पहले आपसे पूछेंगे, जब देवताओं को अर्घ्य देते हैं तो कैसे देते हैं? यदि हाथ से देना पड़े, मालूम है क्या किसी? ऐसे ऐसे देते हैं, ठीक है। और पितरों को देना हो तो ना, पितरों को, देवताओं को ऐसे, पितरों को अपने को, ठीक है। ये बता के क्या समझाना चाहते हैं कि चलते में जब नमस्कार करना हो तो कैसे करना चाहिए? दूर से हाथ जोड़ लेना, पैर नहीं छूना। मैं घूमने निकला, आपकी भक्ति के कारण भी मैं नहीं घूम पाया, अंदर चला गया। इतने लोग हो, एक से निपटूं, चल दो पैर चल पाया, फिर एक प्रणाम, फिर चार पैर चला तो तीसरा आ गया। तो दूर जहां हो वहीं से हाथ जोड़ो तो मैं घूम सकूंगा। ये तो पहले सीधा बता रहा हूं, पर सदा मना है, चलते में कभी भी छू के प्रणाम करना नहीं चाहिए। दूर से हाथ जोड़ लो, वो भी आगे आके नहीं, नहीं तो वो भी स्पीड ब्रेकर तो बनेंगे। जहां हो वहीं से निकलते समय भी, अब हम विदेश जाते हैं, वो बेचारे कम जानकार है, पर एक बार बता दिया जाए वही करते हैं। भारतीय लोग सुनते नहीं, लाइन पे खड़े हो जाएंगे, हम निकलते जाएंगे, वो हाथ जोड़ते जाएंगे, कोई वादा नहीं। तो हाथ जोड़कर नमस्कार चलते में करना, वैसे तो नियम है। बाल बनवाते में, पूजा करते में, ध्यान में बैठे में, लेटे में और चलते में छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेटे में भी हाथ जोड़ लो, छू के प्रणाम नहीं करो, वो अपराध है। तो ये कम से कम 9 दिन याद रखना। हम घूमने निकले, वैसे भी निकले, अब जब यहां से निकलेंगे दोनों तरफ खड़े रहो, हाथ जोड़ो, हमको चलने दो। असुविधा की दृष्टि से भी समझो और धर्मशास्त्र का नियम भी है। विदेश का एक भी यदि वीडियो मिलेगा तो बिना योजना के, वो हरिद्वार निकलते हैं, कैंप लगता है, वो खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और गुरुदेव नमा बोलते रहेंगे, हम निकलते रहेंगे। क्योंकि वो लोग अभी आपकी दृष्टि से थोड़ा पीछे हैं, पर एक बार जो बता दिया वो उसी को मानते हैं। तुमने 100 तो बातें सुन ली हैं, पैर छूने से पुण्य होता है, पर कैसे छूने से होता है ये नहीं भूल गए। खिलाने से पुण्य होता है, पर खिलाने से इतना कि चाहे मर जाए। मैं एक चीज याद है, और ये मारवाड़ी आए हैं, मैंने तो सुना है कि पहले पेट भर खिलाते हैं, जब पेट भर जाएगा तो 1 लड्डू के 5 रुपए, और वो भी जब 5 का खा लेगा तो 1 लड्डू के 100 रुपए, और जब वो 100 वाला खा लेगा तो 1 लड्डू का 1000 रुपए, और वो भी बड़ा लड्डा कि खाए तो मर जाए। तो एक समय खिलाने का, तो खिलाना पुण्य है, पर उसको नुकसान हो जाए तो तुम जिम्मेदार हो। छोटा बच्चा उल्टी करने लग जाए, आप दूध पिलाएं तो गलती बच्चे की है क्या? तो खिलाने वाले का क्या नियम है, चाहे किसी की से हो। वृद्धावस्था में भी छोटा बच्चा तो चलो ठीक, अब हम शरीर वृद्ध है, डॉक्टर थोड़ा भी ज्यादा, 1 ग्रास भी ज्यादा लेने को मना करता। आप लोगों को भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन लालच में, खाने में, जबान में, आग्रह में तो नुकसान करता है। जानवर जरूर एक ऐसा है कि आप डालने में जबरदस्ती कर सकते हो, और हाथ जोड़कर आग्रह करके प्रेम से ज्यादा नहीं खिला सकते, जितना मन होगा खाएगा। तो मनुष्य कभी कभी प्रेम से, आग्रह से ले लेता है, उसे नुकसान होता है। तो हर चीज का नियम, पूजा का भी नियम है, पाठ का भी नियम है।
मनमानी करने का नाम है। शास्त्र के अनुसार तो नमस्कार। हम बहुत पहले लेटे थे तो सचमुच हमें नहीं मालूम था, हम साधु हैं तब भी नहीं मालूम। तो माता कहती है महाराज जी उठ के बैठ जाओ। तो मैंने सोचा ये आज्ञा क्यों दे रही है, उठ के बैठ जाओ। तो मैंने कहा क्या है, कहन मुझे नमस्कार करना। और उसने लेटे में पैर नहीं छुए तो उसको ज्यादा मालूम था। अब हमें समझ आ गया। ऐसे ही और है एक बात, आजकल मंदिरों में स्त्रियां जाएं न जाएं तो ये विषय उठाया गया है, तो कुछ विषय शास्त्र के हैं जो कोर्ट को नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक जगह हमारा वो बिछा था, लोग बैठे थे, एक माता दूर बैठी थी। तो ये भी मैं नहीं जानता था, मैं साधु था। बार बार कहूं आप पीछे में बैठ जाओ, पीछे में बैठ जाओ, वहीं बैठी रही। खैर जब सभा खत्म हो गई तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं बैठे। तो इतना ही शब्द कहा विस्तार से रही कि मैं वहां बैठने लायक नहीं थी। माने माताएं 3 दिन अस्पर्श रहती, छुआ नहीं जाता, इसलिए वो अलग बैठी थी। तो अब ये शास्त्र के नियम थे। अब कोर्ट कहे ये पक्षपात नहीं कर सकते तो कोर्ट गलत है, वो धार्मिक विषय है। और पहले राम जन्मभूमि को लेकर कहा गया है कि आस्था का फैसला कोर्ट नहीं कर सकता। वो कोई हरिजन के नाते मना करें तो कोर्ट चलो बोल दे, क्योंकि वो एक सामाजिक बुराई बन गई। पर उन दिनों स्त्री क्यों मूर्ति पूजा करने जावे, कोर्ट कह दे जा सकती है, गलत। कोर्ट को ये विषय नहीं उठाना चाहिए क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ विषय। सामाजिक जो ऊंच नीच का भेद है उस पर कोर्ट कह दे तो मान्य है, पर वो भी मंदिर दर्शन को छूट देवे। पूजा के कुछ नियम है, कौन पूजा करेगा, कैसे पूजा करेगा, किसे अधिकार है। हमारे गुरुदेव मांस खाने वाले नाई से बाल नहीं बनवाते, आटा भी लेते थे तो जिनके घर का था उनके घर के आटे की रोटी हम लोग बनाते थे। हमारे पहले कोई दूसरा बनाता था, हमारे बाद कोई तीसरा बनाता था, बना के था। तो दूसरी एक और बात थी, बनाने में इतना परहेज। और भिक्षा करके कोई कहाँ से रोटी लाया तो न जाति पूछते थे और क्या खाता है क्या नहीं खाता। तो भिक्षा में मिला तो जो कुछ है वो भगवान का प्रसाद है। और ये चीज तो बहुत बार कही जाती है, घर में भोजन खाए करे, घर में उसे भोजन करते। मंदिर में हो, आश्रम में हो तो वो प्रसाद है, भोजन नहीं है। वो भोजन पर उसका नाम प्रसाद है। आश्रम और मंदिर में जो खाते हैं वो प्रसाद है, घर में जो खाते हैं वो भोजन है, और होटल में जो खाते हैं खाना है। तो आप आश्रम में हो, यहाँ प्रसाद ग्रहण करो, आश्रम के नियम के अनुसार उठ जाओ। ये जो आए हैं क्या कराते हैं, मैं कराते तो नहीं देखा, पर ये बंगलौर के तरफ के हैं। और उधर जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था 2 महीने रहे थे, तो कुछ कराते थे ऐसे, श्वास भरते हाथ को ले जाना, श्वास छोड़ते हुए वापस करना, ऐसे। तो उससे प्राणायाम भी हो जाता है, फेफड़े स्वस्थ होते हैं, छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं। तो जो एक उम्र के बाद शरीर अकड़ने लगता है वो भी लाभ होता है। तो वृद्धों के लिए कुछ योगासन जवान कर सकते, पर बंगलौर की तरफ के जो अभ्यास हैं वो वृद्ध कर सकते, बीमार कर सकते हैं। और बीमार करें तो ठीक हो जाएंगे, और स्वस्थ करते रहेंगे तो बीमार ना होंगे। तो मैं भी करता हूं। आज मैं बाहर निकला तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई तो अंदर चला गया। अंदर गया तो एक है जिसमें वो झूला सा, उसमें बैठा तो बना नहीं, तो एक कुर्सी पे बैठ के 2-4 आसन क्रियाएं की।
तो इसमें आके किसी कारण लेट हो गए, बात अलग है। अधिक से अधिक फायदा उठाओ। कोई फायदा ना होता तो ये क्यों योगासन रखते, क्यों प्राणायाम का कार्यक्रम रखते? बेकार तो नहीं रखा, तो कोई ना कोई आपके लाभ के लिए ही सब रखा गया। तो वो ऐसे ही भंडारे हैं। कई बार तो एक एक पूंजीपति भंडारे दे देता है। कुंभ मेले में हम जाते हैं तो कई बार देखा वो 10 किलो दूध हमारे पंडाल में, और भी पता लगाया सबके पंडाल में, तो कोई अरबपति व्यक्ति योजना बनाता है सब पंडालों को 10-10 किलो दे आओ, पुण्य कर रहा है। नाम भी नहीं बताया, पूछा भी भाई किसकी ओर से, कहीं किसी की ओर से है, हम तो बांटने आए हैं बस। अज्ञात, पता भी नहीं। यद्यपि आपको इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर जगत प्रकाश त्यागी जी का कर्तव्य है कि देने वाले का नाम लेना, उसको नहीं, करने वाले को नाम की इच्छा नहीं होना चाहिए। वो पुण्य किया है, भगवान को पता है, देने वाले भगवान है। जगत प्रकाश त्यागी चाहें भी कि इसके पुण्य का फल मैं दे दूं, इनके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं। पुण्य का फल भगवान के हाथ में है, आप दे रहे हैं, भगवान उसको, उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह से तीर्थों में पुण्य करना, पाप नहीं करना। स्वामी ज्योतिर्मानंद ने बताया था कि तीर्थ में पाप नहीं करना, तीर्थ में पुण्य करना। तो तीर्थ में जो किया जाता है ज्यादा हो, पुण्य करोगे तो फल भी ज्यादा होगा, पाप करोगे तो कम होगा, वो भी ज्यादा होगा। इसलिए पुण्य में, तीर्थ क्षेत्र में पुण्य करना, पाप नहीं करना। बचो, झूठ बोलने से बचो, चोरी से बचो, अन्य विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचो। ये मुक्ति क्षेत्र है। और इस वर्ष कुंभ होगा। हमारा पंडाल मुक्ति मार्ग में ही लगता था। देखते हैं, प्रयास है कि ज्यादा जगह लें, पर ज्यादा जगह मिलती नहीं, तो उतने में ही करना पड़ता है। तो यदि तिथि पक्की हो, मान लो यहीं पर 7 दिन का है, कोई शुरू के 2 दिन आवे, कोई बीच में आवे, कोई अंतिम सूचना हो तो क्रम बन जाएगा। यदि एक ही दिन ज्यादा लोग आ जाएं तो ठहराएं कहाँ? ये कमरे तो तुरंत बढ़ा नहीं सकते। ऐसे कुंभ में तो जगह ही नहीं होती, और कोई पड़ोसी से भी नहीं मांग सकते कि भाई हमारे आश्रम में जगह कब तुम दे दो। यहाँ तो पड़ोस में भी ले लेंगे, कुंभ मेले में तो ले नहीं सकते। इसलिए तिथियां बता के किन तिथि में हम आएंगे और फला तिथि को जाएंगे, तो कुछ व्यवस्था की जाएगी, या बताया भी जा सकता है कि इस दिन हमारे यहाँ जगह नहीं मिलेगी। उदाहरण, तो वहां पर भी कैंप लगना है, और इस बार हम पूरे दिन वहां रहेंगे कुंभ में, ठीक है, क्योंकि अगले कुंभ तक पता नहीं शरीर रहा कि नहीं रहा, अभी इस कुंभ में है। वैसे ठिकाना तो कल का नहीं होता, पर उम्मीद है कि अभी इस कुंभ में तो शरीर रहेगा। लेकिन 12 वर्ष बाद कहाँ शरीर है, क्या है, रोज का ठिकाना नहीं। इसलिए ऐसे ही बीते वर्ष यहाँ नहीं आए थे, इस वर्ष आए हैं, तो आप अधिक से अधिक लाभ लीजिए। तो अभी हम बोलने नहीं आए थे। ये दिन भर कमरे में जाके आरती करोगे, फिर एक पैर छूने जाएगा, तो हमने सोचा इकट्ठे निपटा दें, हम भी चैन में रहेंगे, तुम भी चैन में रहो, ठीक है। तो इसलिए आए हैं, और करना हो तो कर लो, पैर छूना है पैर छू लो, और शाम की सभा में फिर बोलेंगे, और रोज आ जाया करेंगे, इसलिए आप परेशान नहीं होना। सुबह योगासन के बाद आ जाएंगे, और मन करेगा तो योगासन में भी आएंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए। पर अभी देखा नहीं है, कई के योगासन में कर नहीं सकता, वो पहलवानों के। पर बंगलौर में जो होता है वो इतने आसान होते हैं कि बैठे बैठे अपन करते रहें, लेटे लेटे करते रहें, पैर हिला लेना है, श्वास ऐसे लेना है, श्वास ऐसे निकालना है, जैसे श्वास निकालते हुए ऐसे,
और श्वास भरते होश से श्वास भरना, ध्यान से, धीरे, उसका बड़ा लाभ है। शरीर का रक्त शुद्ध होता है, फेफड़े ठीक होते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, बढ़ता नहीं। और हमने देखा कई योगासन करते, हमारे एक बहुत बड़े प्रिय भक्त हर प्रसाद मास्टर फरीदाबाद में योगासन कराते नहीं चले, तो बंगलौर की तरह का नहीं होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। बंगलौर वालों का तो है कि प्राण निकलता हो तो थोड़ा ठहर जाएगा, श्वास बढ़िया लेना है, क्रियाएं आराम से करना है। एक आदमी वो इनाम लगा दिया, जैसे मैच होते हैं, चीज उठानी थी तो कहीं जैसे धनुष सबसे नहीं उठ रहा था, राम ने उठा दिया, ठीक है। तो धनुष समझदार था और प्रार्थना भी की थी सीता ने और जनक परिवार ने कि अय धनुष तो राम की शक्ति के अनुपात में हल्का हो जाए, जितने से उठ जाए। हाँ, प्रार्थना तो हमारे यहाँ प्रार्थना का बड़ा महत्व, प्रार्थना करना, भावना से करना। सुनते तो ये हैं कि एक बार राम की परीक्षा लेने के लिए कहानी है, ये कितनी सच है नहीं मालूम, पर भावना का महत्व है। तो लोगों ने धनुष में बीच में लोहे की छड़ डाल दी कि राम से टूटे ना, तो कहते राम से टूट गया, लेकिन राम का शरीर बाद में नहीं रहा। तो अभिप्राय ये है कि भावनाओं से बहुत कुछ होता है, तो क्रियाएं ही नहीं करनी, भावना से करनी, विधि से करनी। तो कल से जल्दी स्नान करके योगासन में भाग लीजिए। योगासन के बाद हम भी बैठेंगे, दो शब्द सुना देंगे, नहीं तो दर्शन दे देंगे। जिसे दिन भर तुम्हें लगे ना हमें दर्शन नहीं हुआ, दूर से हुआ, खूब आंखें खोल के कर लो, ठीक है। पैर छूना है छू लो। ओम शांति शांति शांति।